Talk back off. हेलो फ्रेंड्स, शारद इनोवेशंस टीम की ओर से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ये 9 दिन आपके लिए बहुत शुभ रहें और इन 9 दिनों में आपके साथ कुछ न कुछ शुभ घटना ज़रूर घटे। जिसकी जॉब लगने वाली है उसकी जॉब लग जाए, और जिसका कोई और शुभ काम होने वाला है, माँ दुर्गे से हम प्रार्थना करते हैं उसका शुभ काम जल्द से जल्द आपके इन दिनों में हो। तो चलिए, इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज का लेसन। आप इस कोर्स की सेकेंड वीक में प्रवेश कर गए हैं, तो 8वां लेसन हम शुरू करते हैं। 7 लेसन तक आपने हमें बहुत प्यार दिया है। अब अपनी मेहनत को, अपनी हिम्मत को ज़रा सलाम कर लीजिएगा, बस और बस हमारे लिए। 8वें लेसन का नाम है हाउ टू ओवरकम गिल्ट, यानी कि अपराध बोध से मुक्ति कैसे पाई जाए। अपराध बोध का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं हम। अपराध बोध का मतलब होता है दोस्तों कि जो हमें करना चाहिए था काम, वो हमने नहीं किया, और जो हमने नहीं करना चाहिए था वो हमने किया। ठीक, ऐसे काम 2 तरीके का काम होता है। एक जो हमें करना चाहिए था लेकिन हमने क्या करा, उसको अवॉइड कर दिया, करने से इनकार कर दिया। और एक और काम जिसे हमें नहीं करना चाहिए था वो हमने कर डाला। अरे यार, क्या फर्क पड़ता है, ये कर ही देते हैं। ठीक, तो अब अपराध बोध आपने समझ लिया कि ये होता क्या है। अब अपराध बोध आपके मन में मान लो बैठ गया। ठीक, आप किसी अपराध बोध से ग्रस्त हो गए। अरे यार, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन हमने किया। तो ऐसा करने से आपके ऊपर क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, जब तक आप इस बात को नहीं जानेंगे ना, तब तक आप इससे मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला है, अपने बारे में आप केवल नेगेटिव सोचेंगे, यानी कि नेगेटिव बिलीफ जो है ना वो आप पे हावी हो जाएंगे। जैसे कि आप एक गलत इंसान है, तो गलतियां करने के लिए ही बने हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है क्या। हमने पहले लेसन में बिलीफ्स बनाए थे अपने बारे में, तो क्या क्या बनाया था। आप इतिहास रचने के लिए बने हुए हैं, लेकिन आपने उल्टा क्या दिया कि आप गलतियां करने के लिए बने हुए हैं। ये बिलीफ आपको अपने अंदर डालना चाहिए क्या? अपने आप से क्वेश्चन करिए। बिल्कुल सही बात है, नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट है, आप ना पास्ट में चले जाते हैं और वही के वही पड़े रहते हैं। ठीक है, वो गलतियां आपने बीते समय में की हैं जो आपको नहीं करनी थी, लेकिन क्या हुआ, आप उस गलती को पकड़ के रह गए और पास्ट में ही चिपके रह गए। नतीजा क्या, आप एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं लाइफ को। आपको पता ही नहीं है कि आपके जीवन में कौन कौन सी खुशियां आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, तीसरा, अपॉर्चुनिटीज कई सारी आप खो देंगे। ठीक है, और चौथा, आप ना आपका जो वर्थ होता है वो खो जाएगा। वर्थ का मतलब होता है कि आपकी जो चीजें अच्छी होती हैं, जिसके लिए आपको लोग जानते हैं ना, वो कम हो जाएगा। अर्थ का मतलब ये होता है, आपने जो पहचान बनाई होती है अपनी ना सोसाइटी में, वो खो सी जाती है। तो दोस्तों, ये परिणाम होते हैं अगर आप अपराध बोध से ग्रस्त होते हैं तो। बट एक बात तो है कि क्या हमें ये दोनों चीजें ही जाननी जरूरी हैं? नहीं। कौन सी ऐसी चीजें जो जानना हमें जरूरी है? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, नोट बहुत अच्छा करते हैं भाई आप, माइंड बहुत शार्प रखते हैं।
और कंसंट्रेशन पावर क्या गजब की है, जिसके बल पे आप सुन रहे हैं, इस कोर्स का लाभ उठा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने लेसन का नाम लिया था ये हाउ टू ओवरकम गिल्ट। तो सही कहा, हम ओवरकम कैसे करेंगे इसको? हम ये जो बला है इसको हटाएंगे कैसे? टालना तो कोई सल्यूशन नहीं है। टालेंगे तो फिर वही है कि एक सॉफ्टवेयर है वो जिसमें कह रहा है कि डू यू वांट टू अपडेट दैट सॉफ्टवेयर, तो आप कह रहे हैं रिमाइंड मी लेटर, तो रिमाइंड तो कराता ही रहेगा, अपडेशन है अपडेशन है अपडेशन है, और आप हैं कि करने का नाम नहीं ले रहे। तो वही यहाँ पे बला टालने का मतलब यही हुआ कि आप यही किए जा रहे हैं, बस रिमाइंड मी लेटर रिमाइंड मी। अब चलो आज के लिए तो बच गए, चलो आज के लिए तो बच गए, है ना? तो ऐसा करते रहेंगे आप। लेकिन क्या ऐसा करने से काम चल जाएगा? बहुत लेट चलेगा, चल तो जाएगा लेकिन बहुत देर से चलेगा, है ना? फास्ट काम चलाना है भाई। तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा? ऐसे में एक काम हो सकता है। सबसे पहले अपने में आपसे ये सवाल करिए, आप अपराध बोध में डूबे हैं, है ना? वो आपके द्वारा की गई उस समय की गलती है जो समय बीत गया, ठीक? ये तो आपको पता है। क्वेश्चन करिए कि क्या आप उस समय को वापस ला सकते हैं? फिर से वापस ला सकते हैं क्या? आंसर क्या होगा? नहीं भैया, ये तो कर ही नहीं सकते, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। और टाइम मशीन जो डोरेमोन का गैजेट होता है, अगर उससे पॉसिबल होता तो कर भी लेते, गलती सुधार भी लेते, लेकिन रियल दुनिया में, वास्तविक दुनिया में ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। तब क्या करेंगे? नहीं कर सकते। दूसरा काम अगर पॉसिबल हो, मान लो आपके बीच ऐसे लोग हैं जो कि हैं और जिनके साथ आपने गलती की है, आप उनसे सॉरी बोल सकते हैं, जो कि आप आमतौर पे करते ही हैं। अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, अब दुनिया में जो नहीं है उसके लिए हम क्या करें? ऐसा है ना, एक काम आप कर सकते हैं। सपने में कभी आप उनको देखते होंगे, मेडिटेशन में कभी आप उनसे बात करते होंगे, उसमें उनसे क्षमा मांग लीजिए। या आपको लगता है कि अगर हम नहीं कर पा रहे ये बात, तो आप लिख करके उन जो भी आपके जन हैं उनसे क्षमा मांगिए और उसको जैसे लिख करके फेंक दीजिए, फाड़ करके उसको, है ना? बोल दीजिए पेड़ में, पत्ते में, या प्रकृति के जिस तत्व में भी आप हो, कहीं भी हो, आप जो हमारा लिखा हुआ है वो पढ़ लें। और हमें विश्वास है कि आपने हमें क्षमा कर दिया होगा। बस गहरी गहरी सांस लें, रिलैक्स हो जाएं। ये कर सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा दोस्तों। वो ये काम कर सकते हैं कि आप ये सोचिए कि ये जो गलती है वो मेरे लिए एक लेसन है, मेरे लिए एक सीख है। और इसी सीख के ज़रिए ही हम आगे बच सकते हैं। और ये जो घटना हुई हमारे साथ, वो हम दूसरों को शेयर करेंगे ताकि दूसरा ऐसी गलती से बच जाए। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं कि आप इस गलती के माध्यम से जो आपने की, उस गलती के माध्यम से आपने लोगों को बचाया। आपको भगवान ने इस बात की शक्ति दी कि वो कम से कम गलती ना करें और आपको नई सीख सिखाई। ये चीज़ अगर आप करते हैं तो सचमुच आप अपने गिल्ट को या अपने अपराध बोध को आप कम कर सकते हैं। कम ही नहीं कर सकते बल्कि उससे पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें लगता है
कि आप ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और जिस कला का आप प्रयोग कर रहे हैं काबिल तारीफ़ है वो। और हम आपकी इस कला का सम्मान करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये जो कंटेंट है वो उन तक ज़रूर पहुंचाएं जिनके पास साधन नहीं है लेकिन वो बहुत मेहनत करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसी बात के साथ एक बार फिर से हम शरद इनोवेशंस टीम की ओर से आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। Talk back, high Q, stop, pause, stop.